गुड मॉर्निंग। 7th क्लास हिंदी के 4th चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हिंदी का 5th चैप्टर मिठाई वाला मैं आपको पढ़ाऊँगी। इसमें एक व्यक्ति की कहानी है कि कभी वह कुछ बेचने के लिए आता है, कभी मिठाई भी आता है, कभी वह खिलौने बेचने के लिए आता है और कभी वह बांसुरी वगैरह, कभी वह कुछ अन्य सामान बदल बदल कर लाता है। किस तरह से वह अपने सामान को बेच करके अपने समय को बिताता है और अपने बच्चों जो कि समय से पहले ख़त्म हुए हुए अपने बच्चों की याद में वह हर बच्चे में अपने बच्चे की शक्ल देखता है और उन्हें खुश देखकर उसे आत्मिक सुख मिलता है। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार में अस्थिर उठते, अस्थिर यानी बेचैन हो उठते थे। उसका स्नेहसिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे से बच्चे अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिक्को यानी घूंघट को उठाकर छज्जों के नीचे झांकने लगती। गलियां और उसके अंतर व्यापी छोटे छोटे अंतर यानी बहुत अंदर तक बसे हुए उद्यानों में खेलते इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठ के खिलौने की अंटे को खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित होते यानी खुश हो जाते थे। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव पूछते, उसका दाम क्या है? ओल इचका, ओल इचका, ओल इचका। खिलौने वाला बच्चों को देखता और नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता। बच्चों को इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलते कूदने लगते और खिलौना वाला उसी प्रकार गाकर बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। सागर की हिलोरों की भांति उसका ये मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर लहराता हुआ पहुँचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। सागर की हिलोरों की भांति, जिस प्रकार जो समुद्र की लहरें होती है वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, उसी प्रकार उसका जो स्वर था वह हर जगह सुनाई देता था। राय विजय बहादुर के बच्चे खिलौने लेकर आए। ये दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने लेने आया तो बोला, मेला धोला कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला, ओल देख मेला कैसा सुंदर है। अपने दोनों हाथी घोड़े घर भर में उछलने लगते हैं। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर के लिए खड़े खड़े उसका खेल नहीं रखती। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे चुन्नू मुन्नू, खिलौने तुमने कितने पैसों में लिए? मुन्नू बोला, 2 पैसों में। खिलौने वाला दे के गया है। रोहिणी सोचने लगती, इतने सस्ते कैसे दे गया? यह तो वही है जाने, लेकिन दे गया होगा इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भला क्यों पड़ती। 6 महीने के बाद नगर भर में 4 दिनों से एक मुरली वाले का समाचार फैल गया। लोग कहने लगते हैं, भाई वाह, मुरली बजाने का वह एक बड़ा ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना गाकर वह मुरली बेचता है और 2-2 पैसों में। भला इसमें उसे क्या मिलता है? मेहनत भी तो आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है ये मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर दिया, वह उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, ये कोई 30-32 का है। दुबला पतला गोरा युवक, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौना बेचा करता था? क्या वह खिलौने भी बेचा करता था? हाँ, आकार प्रकार से तुमने बताया उसी प्रकार का वह था और वही होगा। अरे भाई, वह एक उस्ताद है। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल सा सुनाई देता, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का स्वर सुना। तुरंत उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन खिलौने वाले को इसी तरह गा गा के खिलौने बेचा करते सुना था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ, चुन्नू मुन्नू के लिए ले लो। क्या पता यह इधर फिर न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने गए हैं। विजय बाबू ने एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह लिए हुए दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में
किसी की टोपी गली में गिर गई, किसी का जूता छूट गया, किसी की सोथनी और पजामा होकर अटक गई, किसी को हाँफते हाँफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर में सब बोल पड़े, अरे हम भी लेंगे मुरली और हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला गदगद तो हो चुका, बोला सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो। एक एक को देने दो, अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटते थोड़ी ही जा रहे हैं। फिर इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी 57 के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रुपये मुस्कुरा दिए, मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो भी है सभी को इसी भाव में, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत ही है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, मगर पर एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, बोला, आपको क्या पता बाबूजी, इनकी असली लागत क्या है। यह तो ग्राहकों का दस्तूर है कि दुकानदार चाहे कितनी भी हानि उठाकर क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला क्या काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच जानिए बाबूजी, असली दाम तो 2 ही पैसा है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने पूरी 1000 बनवाई है, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा मुझे ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 निकाल दो। 2 मूलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मूलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मूलियाँ थी, बच्चे जो रंग पसंद करते मुरली वाला उसी रंग की मूली निकाल देता। अरे बड़ी अच्छी मूली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो यही है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो, तुम्हारी जैसी चाहिए ना। इस तरह से जो मुरली वाला था अपनी मूलियाँ बेचता